य देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदों तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। परम श्रद्धे पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की। परम श्रद्धे पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज की। परम श्रद्धे सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की। परम श्रद्धे सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की।
श्री हनुमान जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, सब संतन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो श्री गिरिराज जी की तरहटी में उनकी सन्निधि में बैठकर, भरद्वाज निवास में बैठ कर के परम पवित्र आश्विन शुक्ला एकादशी की इस पवित्र बेला में, सायंकाल की बेला में कुछ अंतराल के बाद विनय पत्रिका का पुनः शुभारंभ करने जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना का काल जब से शुरू हुआ तो मलुक जयंती के अवसर पर पहले मलुकदास जी की वाणी का मूल पारायण हुआ और उसके बाद जो क्रमशः विनय पत्रिका का चिंतन आरंभ हुआ वो कई महीनों तक लगातार चला। श्री जड़खोर गोधाम के चातुर्मास महोत्सव में भी हमने 2 महीने विनय पत्रिका की ही चर्चा की। अभी ग्रंथ बहुत विशालकाय है और हमने पद संख्या 77 तक चर्चा की थी। उसके आगे की चर्चा नहीं हो पाई, बीच में अधिक मास आ गया, श्रीमद् भागवत की कुछ सेवाएं थीं, कथाएं थीं और बार बार बीच में विक्षेप आता रहा। अब श्री गिरिराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि अब विक्षेप ना आवे। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना है अब विक्षेप ना आवे। तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि अब ये निर्विघ्न अंतिम तक संपन्न होवे। जितना भी समय लगे, जितने भी दिन लगे, भले ही हम जहाँ कहीं व्यस्त रहें वहाँ भी क्रम में कम से कम 2 घंटे इसकी चर्चा रोज हो। आज भी कुछ व्यवहारिक कार्य ऐसे अत्यंत अनिवार्य थे, संतों के साथ कुछ आवश्यक बैठक थी और उस समय को बदला नहीं जा सकता था। संत कृपापूर्वक वृंदावन से पधारे थे तो उनसे चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। इस कारण से आज भी विलंब तो हुआ, लेकिन चलो, एक कहावत है संस्कृत भाषा की, अल्पारंभक क्षेम करा। तो आज थोड़ा देर से आरंभ हो रहा और थोड़ा स्वल्प ही चर्चा करेंगे, लेकिन आरंभ आज भगवत कृपा से हो जाएगा। पूज्य पिताजी समय से आकर विराज गए, लेकिन उन महापुरुषों को विदा करने के बाद ही और हम अवकाश निकाल पाए। आप लोगों को इतनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी और इसमें हमारा ही प्रमाद कारण है। अब अधिक समय हम न लेकर के चर्चा आरंभ की। 77वें पद की चर्चा प्रायः हो चुकी थी, लेकिन एक बार उस पद का हम स्मरण अवश्य करें। बहुत प्यारा पद है। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, जिनका प्राकट्य मिथिला की पवित्र भूमि में हुआ था और जो भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे, अनेकों बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें हुआ। परम वीतराग महापुरुष, जिन्होंने 13 करोड़ श्री राम जय जय राम का सविधि जप करके प्रत्यक्ष प्रणवाकार ज्योति में प्रभु श्री राम जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया था, ऐसे महान संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के पूज्य गुरुदेव श्री परम पूज्य काश्मीरी बाबा जी महाराज ने
अपने सत शिष्य को प्रेम भिक्षु जी महाराज को विनय पत्रिका ही प्रदान की थी और ये बात कही थी कि कलिकाल में समर्थ श्रेष्ठ सद्गुरु मिलना कठिन हो जाएगा, सत्शिष्य तुम्हारे जैसा मिलना भी कठिन हो जाएगा। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका को प्रकट किया है। ये सद्गुरु का कार्य विनय पत्रिका करती है। इसके मार्गदर्शन में जीवन साधक अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है, अपना परम कल्याण कर सकता है। साधक के जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो विनय पत्रिका के चिंतन मनन से अनुत्तरित रह जाए, सारे प्रश्नों का उत्तर हो जाता है। बड़ा अद्भुत है, कली के दोष उसे व्याप्त नहीं होते। ज्ञान वैराग्य और भगवत प्रेम से सराबोर गोस्वामी जी की यह सिद्ध वाणी जीव जगत का परम कल्याण करने वाली है। तो हम पद का स्मरण करते हैं। जानकी जीवन जग जीवन जगत हित जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन राम। जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन राम। शरद शरद विधुवदन सुखशील श्री सदन। सहज सुंदर तनु शोभा अगणित काम। सहज सुंदर तनु शोभा अगणित काम। जग सुपिता सुमातु सुगुरु सुहित सुमित। सबको दाहिनो दीन बंधु काहू को न बाम। आरती हरन सरनद अतुलित दानी। प्रणत पालु कृपालु पतित पावन नाम। सकल विश्व वंदित सकल सूर सेवित। अग आगम निगम कहे रावरे गुण ग्राम। यह जानी तुलसी तिहारो जन भयो। न्यारो के गनी वो जहाँ गने गरीब गुलाम। इसका व्याख्यान हो चुका है। इसका भावार्थ सरलार्थ यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे श्री रघुनाथ जी, राम जी, आप श्री जानकी जी के जीवन धन हैं, विश्व के प्राण हैं, संपूर्ण जगत के परम हितकारी हैं, जगत के नाथ हैं, जगत के स्वामी हैं, रघुकुल के भी नाथ हैं और कर्णांत दीर्घ कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं। हे नाथ, आपका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और अपने आश्रित जनों को, प्रपन्नों को, शरणागतों को परम आह्लाद प्रदान करना, आनंद प्रदान करना, सुख प्रदान करना, यही आपका कार्य है। जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके, पूर्ण चंद्र को देखकर सबके मन में आह्लाद होता है, ऐसे ही आपका दर्शन भक्तों को आह्लाद देने वाला है। लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल में श्रीवत्स की रेखा के रूप में निवास करती हैं।
आपका शरीर स्वाभाविक ही परम सुंदर है। करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं, ऐसी अनुपम मधुर झांकी आपकी है, शोभा आपकी है। हे भगवान, संसार में आप सुपिता हैं। पिता तो पिता है, पर आप सुपिता हैं, माने आपसे उत्तम पिता और कोई दूसरा नहीं है। आपके जैसी कोई दूसरी माता नहीं है। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। संसार के पिता अपनी संतान से किंचित स्वार्थ भी रखते हैं, पर आपका किसी जीव से कोई स्वार्थ नहीं है। आपका क्या स्वार्थ? आपका कोई काम अटका हो, किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा आपको हो, तब व्यक्ति अपना काम बनाने के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ व्यवहार करता है। आपको तो कैसी कोई आवश्यकता है नहीं। इस पूरी सृष्टि को बनाते समय आपने किसी की सहायता नहीं ली। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। दूसरे की सहायता आपने नहीं ली, आपने संकल्प से ही सृष्टि कर दी। तो आपको किसी जीव की किसी भी प्रकार की सेवा की, सहयोग की आवश्यकता है ही नहीं। आपका किसी जीव के साथ कोई स्वार्थ नहीं है। संसार के पिता वह लौकिक उन्नति चाहते हैं, हमारी संतान का परम कल्याण हो जाए, ऐसी चिंता उनके मन में नहीं रहती। पर आप जीव के सच्चे पिता इसलिए हैं कि आप जीव का परम कल्याण चाहते हैं। इस संस्कृति के चक्र से छूटकर मेरे चरणों तक पहुंच जाए, ऐसा आप चाहते हैं, ऐसी कृपा आप करते हैं। इसलिए आपके जैसा पिता कोई दूसरा नहीं है, आपके जैसी माता कोई दूसरा नहीं है, आपके जैसा गुरु कोई दूसरा नहीं। सच्चे सद्गुरु भी आप ही हैं, परम हितैषी भी आप हैं, और सुमित्र, आप सबके सच्चे मित्र भी हैं। हमारे महाराज जी कहते थे, गुरुदेव भगवान महाराज जी कहते थे कि पंडित जी, मित्र की परिभाषा भगवान को छोड़कर और किसी जीव में घटित होती ही नहीं है। रामचरितमानस में जहाँ राम जी ने मित्र के लक्षण बताए, उन मित्र के लक्षणों में कोई लक्षण संसार के मनुष्यों में नहीं घटता। मित्र के लिए भगवान ने कहा, निज दुख गिरि सम, पहाड़ के जैसा दुख हो पर रज कर जाना, एक कण के बराबर समझे। अब मित्र का दुख रज कण के समान, मेरू समाना। यहाँ ऐसा नहीं है। सुख के समय तो हम चाय पानी के लिए चले जाएंगे मित्र के यहाँ, और भयंकर दुख होगा तो कन्नी काटेंगे कि कहीं उसके सामने कुछ सहायता ना मांग ले। ये स्थिति है संसार के मित्रों की। मित्र कौन है सच्चा? बोले, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, और गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। कुमार्ग से हमको बचा ले, अच्छे मार्ग पर ले जाए, और हमारे जीवन में गुणों का प्राकट्य कर दे, और हमारे जीवन के सारे दोष दुर्गुणों को मिटा दे, उसे मित्र कहते हैं। ऐसे या तो भगवान हैं, या भगवान के प्राण प्यारे संत हैं, भक्त हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। संसार के लोग तो ऐसे हैं कि इसका ठीक उल्टा, संसार में किसी से दोस्ती कर ली तो सुपथ निवार कुपंथ चलावा, अच्छे मार्ग से हटाकर बुरे मार्ग पर ले जाएंगे।
और अवगुण प्रगटय गुण ही दुरावा, एकदम उल्टा है। भगवान क्या कह रहे हैं? कुपथ निवार सुपंथ चलावा और गुण प्रगटय अब गुण ही दुरावा। और वर्तमान समय के मित्र कैसे हैं? सुपथ निवार कुपंथ चलावा और अवगुण प्रगटय गुण ही दुरावा। इसलिए संसार में कोई व्यक्ति मित्र बनाने योग्य नहीं है। या तो भगवान या भगवान के भक्त ही मित्रता का संबंध स्थापित करने योग्य हैं। क्योंकि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के सेवक ही हेतु रहित जीव का हित करने वाले। और भगवान सबको दाहिनो, काहू को न बाम। भगवान किसी के लिए उल्टे नहीं, भगवान सबके अनुकूल हैं। आप दीन बंधु हैं, दीनों के बंधु हैं, परंतु बुरा कभी किसी का नहीं करते। अहंकारियों का भी बुरा नहीं करते। ऐसा नहीं कि दीनों के बंधु हैं तो अहंकारियों को सताते हो, ऐसा नहीं। अहंकारियों को भी विपत्ति देकर उनके अहंकार का नाश करके उन पर कृपाई करते हैं। वो अपने धन के, ऐश्वर्य के, प्रतिष्ठा के मद में मतवाले हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, तो ठाकुर जी उनको भी थोड़ा नीचा दिखा के उन पर कृपाई करते हैं, उनके अहंकार को तोड़ करके। तो भगवान कभी किसी के ऊपर कोप करते ही नहीं। कोप करते हुए भी दिखाई पड़े तो वह उनका कोप भी करुणा ही है, कोप नहीं है। ऐसे भगवान हैं। विपत्ति को हरने वाले हैं, शरण देने वाले हैं, अतुलनीय दानी हैं। और कैसे हैं? शरणागत रक्षक हैं और परम कृपालु हैं। हे प्रभु, आपका पवित्र जो राम नाम है वो पतितों को पावन करने वाला है। सारा विश्व आपकी वंदना करता है, समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं, सभी वेदादि शास्त्र आपका गुणगान करते हैं। आगम निगम पुराण इतिहास नारद पांचरात्र आदि आगम ग्रंथ वेद सब आपकी ही महिमा का गान करते हैं। हे भगवान, ऐसी अचिंत्य अनंत महिमा का विचार करके ही यह तुलसीदास आपका गुलाम हुआ है। आपके चरणों में पूरी तरह से न्योछावर हो गया, समर्पित हो गया। अब हम आपसे ही एक प्रश्न कर रहे हैं। अब हम आपसे ही एक बात पूछते हैं कि हे भगवान, कि जो सर्वतो भावेन आपका गुलाम बन गया है, क्या उस गुलाम को आप अपने से अलग मानेंगे? आप तो पहले ही कह चुके, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मुझे अपने दासों पर विशेष प्रेम, तो मैं तो आपका दास बन गया, गुलाम बन गया। तो आप क्या मुझे अलग समझेंगे? अथवा गरीब गुलामों की, दीनहीनों की जहाँ लिस्ट बनेगी, सूची बनेगी, गणना होगी, क्या उस गणना में कहीं हमारा भी स्थान रहेगा? क्या उस सूची से भी हमको बाहर तो नहीं कर देंगे? इसका तात्पर्य है कि उसकी गणना में भी आप इतने करुणामय हैं कि इस दीनहीन का नाम कहीं न कहीं रखेंगे ही। आगे के पद में कह रहे हैं कि हे प्रभु, देव दीन को दयालु,
दानी दूसरो न को, दीन को दयालु, दानी दूसरो न को। क्यों? क्योंकि जाहि दीनता कहो, देखो दीन सो। जाहि दीनता कहो, देखो दीन सो। सुर नर मुनि असुर नाग, साहिब तो घनेरे। पै तोलो जोलो रावरे, नन्हे कुनयन फेरे। क्या कहना। त्रिभुवन तिहु काल विदित, वेद बदति चारी। आदि अंत मध्य राम, साहिबी तुम्हारी। आदि अंत मध्य राम, साहिबी तुम्हारी। तो ही मांगी मांगनो ना, मांगनो कहायो। तो ही मांगे मांगनो ना, मांगनो कहायो। सुनि स्वभावशील सुजस, जाचन जन आयो। सुनि स्वभावशील सुयस, जाचन जन आयो। पाहन पशु बिटप बिहंग, पाहन पशु बिटप बिहंग। अपने कर लीन्हे, महाराज दशरथ के रंक राय कीन्हे। महाराज दशरथ के रंक राय कीन्हे। तू गरीब को निवाज, हो गरीब तेरो। तो तू गरीब को निवाज, हो गरीब तेरो। बारक कहिए कृपालु, तुलसीदास मेरो। बारिक कहिए कृपालु, तुलसीदास मेरो। तुलसीदास मेरो। इस पद में 78वें संख्या वाले पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे देव, दीनों पर दया करने वाला, दया का दान देने वाला, आपके जैसा दयालु और कोई दूसरा है ही नहीं। संसार में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में नहीं। दीनों के ऊपर दया करने वाला, द्रवित होने वाला आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। मान लो मैं किसी के सामने अपनी दीनता को निवेदित भी करूं तो उससे लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि जाहि दीनता कहो, देखो दीन सो। मैं अपनी दीनता जिसके सामने रखूं, वो भी दुखी है बेचारा, वो भी दीन है, वो भी घिंघिया रहा है, वो भी किसी न किसी से कुछ न कुछ सहायता चाह रहा है। तो अब जो सबकी सहायता करने वाले हैं, जो सब पर कृपा करने वाले हैं,
जो सब पर दया करने वाले हैं, तो सीधे हम उन्हीं के दरबार में क्यों न जाएं? इसको कहते विवेक। सुनीति माता ने अपने पुत्र ध्रुव जी को सर्वतोभावेन भगवान श्री नारायण का भजन करने की आज्ञा दी। उचित कर्तव्य क्या था? उचित कर्तव्य ये था कि सुनीति को अपने पति महाराज उत्तानपाद से पूछना चाहिए था कि आप साक्षात स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के नाती हैं आप, और मनु जी के पुत्र हैं, और आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो राजा का धर्म है न्याय करना। मैं आपकी ज्येष्ठ पत्नी हूँ, महारानी हूँ, आप मेरे साथ न्याय कीजिए। क्या मैं आपकी ज्येष्ठ महारानी नहीं हूँ? और क्या यह ध्रुव आपका ज्येष्ठ पुत्र नहीं है? अरे किसी का भी बालक प्रेम पूर्वक किसी की भी गोद में बैठ जाता है। आपका ही ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ रानी की दक्षिण कुक्षी से उत्पन्न हुआ आपका ही पुत्र आपकी गोद में बैठने लायक नहीं है? आपने हमारी सौत सुरुचि के कहने में आकर के मेरे पुत्र का अपमान किया है। आप मेरे साथ न्याय कीजिए। क्या यह सुनीति को कहना चाहिए था कि नहीं? कहना चाहिए था। दरबार में गुहार करती न्याय की। सुनीति ने सोचा जो मेरे पुत्र के ही साथ न्याय नहीं कर सके, वो मेरे साथ न्याय क्या करेंगे? इनसे कहने से कोई फायदा नहीं है। अरे एक बार भी ये कह देते कि अरे सुरुचि क्या कह रही है, इसका छोटा भाई गोद में बैठा है तो ये भी मेरी एक गोद में बैठ जाए, तो तेरी क्या हानि है इसमें? स्त्रैण है, वे कुछ नहीं कह सके। स्त्रैण पुरुष, उसका ओज, बल, वीर्य, तेज, शक्ति, विवेक, धैर्य सब नष्ट हो जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में नारियों के विशेष आदर की बात कही गई। नारियों को विशेष आदर देना चाहिए, उन्हें पीड़ित और दुखी नहीं करना चाहिए। जिस घर में सौभाग्यवती स्त्रियां, बहू बेटियां रुदन करती हैं, देवता उस घर में पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, पितर उस घर में श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। जो पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है उसके सारे सुकृत तत्काल नष्ट हो जाते, पुराणों में लिखा हुआ है। नारी का आदर करना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र की आज्ञा है। स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूपा मानकर उनका आदर करें, ऐसी तो धर्मशास्त्र की आज्ञा है। पर हम अपने विवेक को खो करके उनके हाथ के खिलौने बन जाएं, इतने अधिक स्त्री में आसक्त हो जाएं कि वो दोपहर को कहे कि आधी रात हो रही है तो बोले ना बिल्कुल ठीक कहती हो, आधी रात ही हो रही है। इस प्रकार से स्त्री के हाथ का खिलौना बन जाना, स्त्रैण हो जाना, स्त्री में अत्यधिक आसक्त हो जाने वाले पुरुष की हमारे धर्मशास्त्रों में निंदा लिखी है। स्त्रैण पुरुष के हाथ से भी पितर श्राद्ध नहीं लेते हैं, देवता पूजा स्वीकार नहीं करते। एकादश स्कंद में ये बात आई है। तो महाराज छोटी रानी सुरुचि में आसक्त अधिक हैं। जो व्यक्ति जिसमें आसक्त होता है उसके दोष उसको नहीं दिखाई पड़ते हैं, और वो किसी भी कीमत पर उसे नाराज नहीं करना चाहता। ये स्वभाव है, जिसमें आसक्ति होगी वो नाराज ना हो, चाहे भले ही गलत है सही है इसका कोई मतलब नहीं। तो उत्तानपाद को कहना चाहिए था लेकिन वो कुछ नहीं कह सके। ध्रुव रोते रह गए, ध्रुव को भी उठाकर गोद में ले लेते, कोई बात नहीं बेटा, तेरी माँ ने कह दिया, क्यों रोता है?
ध्रुव को भी सांत्वना नहीं दे सके, तो ये तो न्याय करेंगे नहीं। तो सुनीति को अपने ससुर जी के पास जाना चाहिए। ससुर जी माने मनु जी महाराज। मनु जी महाराज यही कहते कि जब तक हम चक्रवर्ती राजा थे तब तक हम सब फैसले लेते थे, लेकिन अब तो हम भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। अब वो धरती की व्यवस्था जिसको सौंपी वो जाने, वो इस प्रपंच में पड़ेंगे नहीं। तो कथनचित हमारे ससुर जी ने भी नहीं सुना तो ददिया ससुर के सामने जाऊंगी। ददिया ससुर माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से कहूंगी कि हे ब्रह्मा जी महाराज, आपके पुत्र और आपके पौत्र से तो न्याय की आशा अब नहीं है, अब आप ही न्याय कीजिए मेरे साथ, मेरे पुत्र के साथ। तो ब्रह्मा जी भी ये कह सकते हैं कि भाई ये धरती के झगड़ों का फैसला हम लेने लग जाएं तो हम जो सृष्टि विस्तार का काम भगवान ने दिया है वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए धरती की व्यवस्था धरती वाले लोग जाने, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। तो अंत में ब्रह्मा जी भी कथनचित समाधान न कर पाए तो अंतिम दरबार किसका है? भगवान का दरबार है, नारायण का दरबार है। तो अंत में हार कर जब नारायण के दरबार में ही जाना पड़ेगा, समाधान वही है, तो हम छोटे छोटे ऑफिसों में क्यों घूमें, जहाँ रिश्वत भी चल सकती हो, जहाँ अन्याय भी हो सकता हो, ऐसी जगह हम क्यों जाएं? हम सीधे भगवान के यहाँ क्यों न जाएं? ऐसा होता है। यहाँ एक घटना घटी एक जगह, स्थान का नाम हम नहीं लेंगे। महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव ने उस स्थान का सुधार चाहा, लेकिन सुधार नहीं हो पाया। महाराज जी ने सुधार के लिए एक ट्रस्ट गठित कर दिया। उस ट्रस्ट में हमें अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो हमारे कारण से विरोध उत्पन्न हो गया। बोले भाई इनको क्यों रखा? महाराज जी बोलते इन पर हमारा विश्वास है, ट्रस्ट माने विश्वास ही होता है, इन पर विश्वास है इसलिए हमने इनको रखा। और हम ये जानते हैं कि ये कभी अन्याय नहीं करेंगे, न स्थान के साथ न तुम्हारे साथ, इसलिए इनको रखा हमने। तो वे महानुभाव नहीं माने, उन्होंने एक दूसरा ट्रस्ट बना दिया। महाराज जी के ट्रस्ट को फर्जी घोषित कर दिया जो मालिक हैं, और एक नया ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट पर ट्रस्ट बना दिया। मथुरा में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब महाराज जी ने जो किया है वो गलत है, उसके ऊपर कोर्ट से सम्मन आ गया, अखबार में भी निकल गया। अब उसमें कोर्ट से जब क्या कहते हैं उसको, कागज आ जाता है ना, फिर नहीं नोटिस, कोर्ट का अदालत का नोटिस आए तो उसको जवाब देना पड़ेगा। हमने कहा महाराज जी देखिए आप तो सुधार चाहते थे, लेकिन ये नोटिस आ गया, अब क्या होगा? तो आज नोटिस का उत्तर देंगे। महाराज जी बोले बहुत लंबे समय तक केस मुकदमा लड़े हैं, उसका खूब अनुभव किया है, एक एक साथ 44 केस हमने लड़े हैं, लक्ष्मण मंदिर को मुक्त कराया है, लेकिन अब ये काम नहीं करना है। तो हमने कहा कि वो एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि आप उत्तर नहीं देंगे तो एक तरफा फैसला हो जाएगा, उनके पक्ष में चला जाएगा फैसला। तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं, कि अब किसी के पक्ष में फैसला हो, अब उससे भी कोई लेना देना नहीं है। हमने राम जी की अदालत में और पेश कर दिया है इसको, ऐसे हंसकर बोले महाराज जी, हमने राम जी की अदालत में इसको प्रस्तुत कर दिया है। ऐसा कहकर महाराज जी अपने काम में लग गए। हम लोग सब शांत हो गए, ठंडे हो गए, कोई बात नहीं, महाराज जी ने मना कर दिया तो कुछ करना ही नहीं। उन्होंने भी जो दूसरा ट्रस्ट महानुभाव ने बनाया था
उसमें भी उन्होंने एक को अध्यक्ष बना दिया। एक मोटा तगड़ा आदमी था, साधु जैसा, साधु तो नहीं था पर साधु जैसा था, उसको अध्यक्ष बना दिया उन्होंने। वो रंगदार आदमी है, उसने रंगदारी दिखाई, उसने इनको ही बाहर कर दिया, पिटाई विटाई किया, बाहर कर दिया। महाराज जी बोले देखो राम जी की अदालत में फैसला 1 सप्ताह के भीतर आ गया। अंत में फिर महाराज जी ने ही और उस बदमाश को वहाँ से बेदखल करके उस स्थान को बचाया। लेकिन बचाने के बाद भी महाराज जी ने वहाँ से अपना मन हटा लिया। हटाने का परिणाम ये हुआ कि वह स्थान देखते देखते श्रीहीन जैसा हो गया। ये बात कहने की नहीं है, पर यह प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखी हुई बात है। अपने मन से हटा लिया महाराज जी ने। तो ये बात याद आ गई कि महाराज जी ने कहा कि अब छोटे मोटी अदालत में नहीं, राम जी की अदालत में हमने प्रस्तुत कर दिया। राम जी ने जल्दी फैसला कर दिया। और दूसरा कोई होता तो कहता अच्छा हुआ, ऐसा ही होने दो। महाराज बोले नहीं नहीं, संकट में सहायता करनी चाहिए। महाराज जी खुद एक महान भाव के पास गए जो बड़े आदमी थे। अरे बाबा आप कैसे चल के आए? बोले वो, अरे बोले तो ऐसा ही होना ही चाहिए। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, संत हैं उनकी सहायता करो। तो महाराज जी ने ही उस स्थान को मुक्त करवाया। ये है महापुरुषों का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हम किसके दरबार में जाकर निहोरा करें, किसके सामने अपनी दीनता को कहें। जिसके सामने अपनी दीनता रखेंगे वो स्वयं दीन है। इसलिए सीधे दीन बंधु दया सागर कृपा सागर करुणा सागर की ही शरण ग्रहण क्यों न की जाए, उन्हीं का आश्रय क्यों न लिया जाए। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक फकीर था, बड़ा सिद्ध था, सिद्ध फकीर था। उस फकीर की बड़ी कीर्ति थी, बड़ा नाम था उसका। तो बादशाह ने उस फकीर से कहा कि मुझे भी बादशाहियत बख्शी है अल्लाह ने, तो मैं बहुत सामर्थ्य रखता हूँ, बहुत ताकत है मेरे भीतर। मुझसे कुछ तुमको चाहिए हो, तुम बहुत बड़े फकीर हो, तुमको कुछ चाहिए हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी बादशाहियत बख्शी गई है ईश्वर की ओर से। वो फकीर बड़े फक्कड़ थे, महाराज जी का सुनाया हुआ है। तो फकीर बोला कि अरे भिखारी से क्या मांगना, हमको कोई आवश्यकता होगी, मांगने की जरूरत पड़ेगी, तो हम भिखारी से क्यों मांगेंगे? तुम तो भिखारी हो, भिखारी से हम क्यों लेंगे? इतना सुनते ही बादशाह आग बबूला हो गया। अरे भरे दरबार में इसने हमको भिखारी कह दिया, सम्राट को भिखारी कह दिया, शाहनशाह जहां पनाह को भिखारी कह दिया। पकड़ लो उसको, आज शाम को इसकी फांसी होगी। आज शुक्रवार है, तो फकीर है तो कम से कम शाम की नमाज अदा हो जाए, उसके बाद इसकी फांसी होगी। बादशाह का हुक्म था, फरमान जारी हो गया फांसी का। तो शाम को वो भी अपने परंपरा के अनुसार वो भी नमाज अदा करने लग गया बादशाह, और फकीर को भी मुक्त कर दिया गया कि तुम अपनी नमाज अदा कर सकते हो। तो आगे बादशाह नमाज अदा कर रहा था, पीछे फकीर।
तो बादशाह को नमाज अदा कर दे देख करके बहुत जोर से वो हंसा। तो बादशाह की त्योरी चढ़ गई, इबादत के समय ये गुस्ताखी, इतना क्यों हंसता है? तो उसने कहा कि हम इस बात पर हंस रहे हैं कि हमने सच्ची बात कही थी कि भिखारी से क्या मांगना, तो तुम नाराज हो गए, और अभी तुम ऐसे दुआ मांग रहे हो, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हो। तो मांगने वाला भिखारी तो होता है। मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, परिश्रम से ईश्वर से कुछ मांगता नहीं हूं। क्या कहा उसने? मैं प्रेम तो करता हूं उससे, लेकिन मैं उससे कभी कुछ चाहता नहीं हूं। और चाहना ही होगा तो तुम्हारे जैसे बड़े से बड़े बादशाह सम्राट जिससे दुआ की भीख मांगते हैं, तो उसी से हम क्यों ना मांगेंगे, तुझसे क्यों मांगेंगे? तो महाराज जी कहते इस बात को सुनकर के बादशाह खुश हो गया, कदमों में पड़ गया और बोले चलो अब तुमको मुक्त किया। तो भगवान को छोड़कर सब भिखारी हैं, भगवान को छोड़कर सब दीनहीन हैं, इसलिए किसके सामने जाकर अपनी दीनता प्रकट की जाए? कहते साहिब तो बहुत हैं, साहिब जिनके बड़े बड़े प्रभाव हैं, जिनकी बड़ी बड़ी महिमा है, ऐसे मालिक स्वामी साहिब बहुत हैं। कौन कौन हैं? सुर नर मुनि असुर नाग, साहिब तो घनेरे। देवता भी हैं। अब जिस देवता का तीर्थ होता है, उस देवता की वहां प्रधानता होती, वहां उसका साम्राज्य होता है। जो कुछ है सब उस देवता के नाम पर है। वह क्षेत्र का प्रधान देवता हुआ। अब कहीं शक्तिपीठ पर आप जाएंगे तो वहां शक्तिपीठ पर प्रधानता किसकी होगी? देवी जी की प्रधानता होगी। जहां जिसकी प्रधानता होगी उसकी जय जयकार होगी, जिसकी प्रधानता नहीं होगी वो तो अपने ठीक है, तमाम मूर्तियां पधरी हैं, वो भी पधरी है, ऐसा है। कहीं कोई देवता प्रधान है, साहिब है, मालिक है, तो कहीं कोई मनुष्य। आप प्रधानमंत्री के लंगोटिया यार हो, घनिष्ठ मित्र हो, सहपाठी हो, चाहे जितना निकट संबंध आपका हो, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जब महापर्व आएगा तो ये नहीं हो सकता कि आप उसके स्थान पर जाकर झंडा फहरा दें। उसकी कृपा से दर्शकों की दीर्घा में वो भी निश्चित हैं, यहाँ अमुक को बैठना, यहाँ अमुक को बैठना, वहाँ बैठ सकते हो, यहाँ नहीं बैठ सकते हो। रक्षा मंत्री बैठेंगे, गृह मंत्री बैठेंगे, अमुक बैठेंगे, तमुक बैठेंगे, वहाँ बैठ सकते हो, वहाँ बैठो। क्योंकि तुम चाहे जितने घनिष्ठ मित्र हो या तुम्हारा वह चाहे जितना आदर करता हो, उस समय उसका प्रभुत्व है, उसका अधिकार है, वो साहिब है, उसको सब वंदन करेंगे, उसकी जय जयकार होगी। तो कहीं देवता की प्रधानता है, देवता साहिब है, कहीं मनुष्य की प्रधानता है, कहीं मुनि की, अमुक ऋषि मुनि महात्मा वे ही सर्वोपरि हैं। कहीं किसी असुर की प्रधानता है, जैसे नीचे के लोग हैं पाताल आदि, उनमें असुरों का राज्य है, उनकी प्रधानता है। नाग, कहीं नागों की प्रधानता है, पाताल आदि लोकों में, नाग लोकों में नागों की प्रधानता है। साहिब तो घनेरे, घनेरे साहिब माने अनेक साहिब हैं, लेकिन हे प्रभु ये सब स्वतंत्र साहिब नहीं हैं। आपने ही उनको अमुक अमुक पद पर, अमुक अमुक अधिकार पर आपने बिठा दिया है।
आपकी नज़र सीधी है उनके ऊपर, इसलिए उनकी साहिबी चल रही है। और आपने नेक नज़र घुमा ली है, आपकी नज़र फिर गई, उनसे हट गई, तो पै तो लो जो लो रावरे, नन्हे कुनयन फेरे। पर हे प्रभु, वह तभी तक हैं जब तक आपकी नजर तनिक भी टेढ़ी नहीं होती। आपकी नजर फिरते ही वे छोड़ देते हैं। ध्यान में आई बात। जैसे उदाहरण हम आपको दें, इंद्र का पुत्र जयंत, बड़ा पराक्रमी है महाराज इंद्र का पुत्र जयंत। पुराणों में बड़े बड़े उसके चरित्र हैं। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत प्रकट हुआ था और अमृत के लिए देवता और दानवों में जो झगड़ा हुआ, उसमें अमृत कलश को छीनकर दैत्यों के हाथ से भागने में समर्थ जयंत ही हुआ था। और जयंत के द्वारा ही 12 दिन युद्ध चला। उस युद्ध में मनुष्यों के 12 वर्ष और देवताओं के 12 दिन बराबर होते हैं। उसी में नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयाग में कुछ अमृत की बूंदें छलक गईं, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन ग्रह गोचर की उपस्थिति होने पर वहाँ आज भी कुंभ पर्व होता है। सामान्य नहीं है जयंत, देवराज इंद्र का पुत्र है, महान पराक्रमी बलशाली है। लेकिन जयंत ने अपराध कर दिया। चित्रकूट में सीता चरण चोचहति भागा, श्री किशोरी जी को छत विक्षत कर दिया। और राम जी ने एक सींक, धनुष बाण नहीं, एक सींक उठा करके और ऐसे चला दी सींक। वही ब्रह्मसर बन करके और उसके पीछे लग गया। अब वो भयंकर प्रलयकालीन आग जैसा बाण, वो एक सींक ही बाण बन गई और वो हाहाकार करता हुआ भागा। तो जब तक राम जी की नज़र सीधी थी ना जयंत पर, तब तक तो हमारे महाराज जी कहते थे कि जयंत जी जहाँ जाते थे लोग कहते थे आइए बाल भोग कीजिए, राजभोग कीजिए, आइए बैठिए, क्योंकि आप देवराज इंद्र के पुत्र हैं, आइए आइए बैठिए, बड़ा आदर होता था। लेकिन आज राम जी की नज़र फिर गई तो काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। सबसे पहले बेचारा अपने बाप के पास गया। इंद्र का भाग यहाँ से, जल जाएगा हमारा पूरा लोक, भाग यहाँ से। बोला मैं आपका अकेला पुत्र हूं। बोला अकेला दुकोला कुछ नहीं, प्राण सबको प्यारे होते हैं, तुम्हारे कारण स्वर्ग को भस्म नहीं किया जा सकता, भागो यहां से। ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर जी के पास, जहां जहां उस बेचारे की गति थी सब जगह गया, पर तीनों लोकों में कहीं उसकी सुरक्षा नहीं हुई। तो किसी भी प्राणी पर कोई देवता कृपा करता है, कोई मनुष्य उसका काम बनाता है, कृपा करता है, कोई मुनि महात्मा कृपा करता, आशीर्वाद देता है, राक्षस भी अनुकूल होकर के कुछ हित करता है, नाग भी हित करता है, तो वह इसीलिए करता है क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर आपकी शुभ दृष्टि है, आप उसे करुणा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए आपके नाते से सब कृपा करते हैं। बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, जा पे कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। और राम जी की नजर फिर गई कि कोई कृपा नहीं करेगा, न मैया कृपा करेगी, ना बाप कृपा करेगा, ना भैया कृपा करेंगे, सब कहेंगे हटाओ इसको, भगाओ यहां से, बेकार, किसी काम का नहीं। तो हे भगवान, क्योंकि इन देवताओं को, मनुष्यों को, मुनियों को, असुरों को, नागों को जो साहिबी दी है,
वो आपके द्वारा दी गई है। आपको हमने कलेक्टर बना दिया, मान लो हमने आपको कलेक्टर बना दिया, अब आप कलेक्टर बन गए। अब हमने आपको कलेक्टर तो बना दिया और आप कलेक्टर बन भी गए, लेकिन आप अब हमारे प्रति बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं रहे। भाई देखो, इनकी कृपा ना होती तो हम इस पद तक नहीं पहुंच सकते थे। अब यह पता चल गया, ऊपर के मंत्री संतरी अधिकारी सबको पता चल गया कि जिनकी कृपा से इसको ये पद मिला था, अब वो इससे नाराज हैं। ध्यान में ही बात, अब वो इससे नाराज हैं, तो वो सब जिनके मन में बैर छिपा हुआ है, किसी न किसी बात पर खार खाए बैठे हैं, वो सब के सब उसका बुरा से बुरा करना चाहेंगे। और तब तक ये पता चले, रे भाई सीधे प्रधानमंत्री ने नियुक्त किए है इनकी, ये सामान्य आदमी नहीं है, तो भाई कलेक्टर से ऊपर जो कमिश्नर वगैरह जो और ऊंचे अधिकारी हैं वो भी डरेंगे, भैया उनका आदमी है, इनसे हम छेड़छाड़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस डायरेक्ट उनके व्यक्ति हैं। लेकिन जब उन्हीं अधिकारियों को पता चल जाता है कि अब तो ये उनसे भी इसकी नहीं बन रही है, वो भी इससे नाराज हैं, तो वो कहते चलो भैया नाराज हैं तो फिर तुम लग जाओ, लाइन में आ जाओ। यही बात है। हमने यह अनुभव किया है, जीव को समर्थ सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर संसार में कोई ऐसा नहीं जो उससे प्रसन्न न हो, जो उस पर कृपा न करे। पर मूल में वह योग्यता उसकी अपनी नहीं है, मूल में वो जो कुछ भी है वो समर्थ सद्गुरु भगवान की करुणा ही है। कम से कम इस दास का अनुभव है। हमको अपने जीवन में जितने महात्मा मिले, उन महात्माओं ने इतना स्नेह किया, इतना स्नेह किया कि हम कह नहीं सकते। आओ। तो उन्होंने करुणा किया, उस करुणा के मूल में पूज्य गुरुदेव भगवान की करुणा, हम ऐसे ही अनुभव करते हैं। महाराज जी की कृपा करुणा न होती तो इतने महापुरुषों की प्रसन्नता, इतने महापुरुषों की कृपा करुणा प्राप्त नहीं हो सकती थी। हमारे मोहल्ला में पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाक चौक वाले महाराज जी ऐसे महापुरुष थे कि डर के मारे लोग रोड से भी नहीं निकलते थे। दिव्य स्वरूप था महाराज जी की, विशाल जटाएं, हम भी डर के मारे भीतर नहीं घुसते थे। लेकिन जब हम उनके पास जाने आने लगे तो उनकी ऐसी कृपा बरसी, ऐसी कृपा करुणा बरसी, मदन मोहन दास जी तो प्रमाण हैं, ऐसी कृपा करुणा बरसी कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। दूध कम होता था और हमने सोचा कि महाराज जी अपने गिलास में से दूध दे देते हैं, फलाहारी हैं, महाराज जी तो कुछ लेते नहीं तो हम न जाएं, संकोच में दूध दे देते हैं, तो हम नहीं गए। नहीं गए तो महाराज जी ने उस रात्रि दूध ही नहीं लिया। सवेरे हमसे बुलाया, हमको बुलाया, बुला करके बोलते ठंडी का समय था, रात्रि का दूध रखा था, ठंडी का समय था। हमसे बोले श्रीमान जी तुम्हें पता है कि मैं नेक्स्ट चक्खा लेता हूँ साग का, अलग से कोई फलाहार भी नहीं करता, रात को दूध लेता हूँ, दूध ही मेरा आहार है,
और तुम मुझे दूध भी नहीं पीना देना चाहते हो। महाराज जी हम क्यों? बोले तुम नहीं आए रात को दूध लेने तो मैंने दूध नहीं पिया, ये रखा है दूध। हमको दूध पिलाना चाहते हो तो आ जाया करो समय से। फिर महाराज जी ने हमको 1 कटोरी दूध दिया। इसके बाद फिर महाराज जी ने दूध लिया, रात्रि वाला दूध लिया। मथुरा में पेपर थे तो सवेरे चले जाना था और वो 11-12 बजे पेपर करके आना। संस्कृत की परीक्षा थी, माथुर चतुर्वेद में सेंटर था। तो शाम को हम महाराज जी के पास गए कि महाराज जी कल से परीक्षाएं हैं और शाम को ही हम दर्शन करने आ पाएंगे, सवेरे से परीक्षाएं हैं। तो हमने देखा महाराज जी के हाथ में फफोले आ गए, यहाँ छाले आ गए कि महाराज जी जल गए, आप फफोले आ गए? बोले हाँ। बोले हमारे मन में आया कि तुम सवेरे से परीक्षा देने जाओगे, 12-1 बजे लौट के आओगे, गर्मी का समय है और तबीयत बिगड़ जाएगी, तो ये हमने बेसन के लड्डू बनाए तुम्हारे लिए, उसी में घी में वो छिटक गया, गरम घी हमारे हाथ में छिटक गया तो फफोला आ गया। पर ले ये बेसन का लड्डू तो भोग लगा दिया है राम जी को, 2 लडुआ खा के पानी पी के तब जाना परीक्षा देने। ऐसा कहकर उनकी आंख भर आई। लोग कहते थे, लोग उनको नरसिंह भगवान कहते थे, अब नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी मिल गए। अब बताओ, ऐसी करुणा उनकी, ऐसी कृपा। कभी बाहर से आने होते, नहीं आए तो पंचांग देखते थे, अरे भाई मुहूर्त तो बढ़िया था, गए थे, आए अब तक क्यों नहीं, पत्रा ले आओ। तो इतना वात्सल्य, इतनी कृपा, इतनी करुणा उनकी जो मिली, उसके मूल में हमारी कोई योग्यता नहीं, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की कृपा। उन्होंने कृपा करके स्वीकार कर लिया, तो उनके नाते से सब महापुरुषों की कृपा मिली। बक्सर वाले पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज मामा जी, इतना स्नेह करते, इतनी कृपा करते कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। ग्वालियर के एक मिश्रा जी हैं, उनके ही शिष्य हैं। एक बार उन्होंने कहा कि आप तो अब शिथिल भी हो रहे हैं और आगे हम लोगों को सत्संग का सुख कैसे मिलेगा। तो उन्होंने जो हमको सुनाया, मामा जी लेटे थे, एक झटके से उठ कर के बैठ गए और अपनी लठिया ऐसी ऊंची करके कहे कि भैया, हमारा नाम कह के, भैया बहुत लंबे समय तक वैष्णव धर्म की ध्वजा उठा करके रखेंगे, हमें विश्वास है, इसलिए हम रहें चाहे न रहें, पर उनके द्वारा जीव जगत का बहुत बड़ा हित होगा। अब हमने उनकी कौन सी सेवा कर दी, हमने कौन सा हित कर दिया? एक दिन भी तो उनकी सेवा में हम नहीं रहे। क्या हमने उनके चरणों में अर्पित कर दिया? पर उनका ऐसा स्नेह, ऐसा वात्सल्य, उसके मूल में सद्गुरु भगवान की कृपा है। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज की खूब कृपा प्राप्त भई। हम लोग जामनगर जा रहे थे तो संपूर्णानंद जी महाराज फोन पर बात नहीं करते थे। उनका फोन आया लैंडलाइन से कि आप बड़ौदा नहीं आओगे हमारे पास मिलने, तो हम स्टेशन पर आपसे मिलने जाएंगे। हमने महाराज जी को बताया तो महाराज जी बोले उनको फ़ोन करो, एक 100 साल से ऊपर के महात्मा सिद्ध पुरुष तुमसे मिलने स्टेशन पे आवे, ये मर्यादा नहीं है, तुम बड़ौदा में ही उतर जाओ और वहाँ से फिर बाई रोड जाओ जामनगर, पर उनके पास मिल के जाओ। फिर हम लोगों ने वहाँ स्नान किया, आप तो थे साथ में, वहाँ स्नान किया, स्नान करके उनसे मिले, प्रसाद पाया, फिर उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, उससे हम लोग जामनगर गए। अब इन महापुरुषों में हमने कोई उनसे उनकी दीक्षा नहीं ली, हमारा उनका कोई संप्रदाय का संबंध नहीं, कोई क्षेत्र का संबंध नहीं, और कोई व्यवहारिक लौकिक क्या संबंध था। पर वे इतनी कृपा करते थे, वे कहते थे स्वामी जी बहुत विलंब से आए हो, बहुत विलंब से आए हो।
अभी वर्तमान समय में परम पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ऐसा ही अत्यंत वात्सल्य स्नेह दुलार करते हैं। इतना अधिक स्नेह करते हैं कि हम उस स्नेह के पात्र नहीं हैं। हमारी तरफ से बहुत चूकें होती हैं, लगातार चूक होती है। अब वो कभी फ़ोन करेंगे तो हमारा फ़ोन तो प्राय मिलता ही नहीं, तो दूसरे तीसरे जाने कहाँ कहाँ फ़ोन करके तब हमसे बात। हम इतने बड़े आदमी हैं, उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। अपने नवरात्रि के नियम में जाने के पहले फ़ोन से मैसेज करके कि हम प्रवेश कर रहे हैं, आप अनुग्रह कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही नियम से बाहर उठे, मौन खोला, सबसे पहले हमको फ़ोन लगाया। बोले हमारे मन में स्मरण हुआ, पहले उनको हम कर लें। इतना अनुग्रह, इतनी कृपा कि इस कृपा के हम लायक नहीं हैं, पर इस कृपा का मूल आधार है पूज्य गुरुदेव की कृपा। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज भी अत्यंत कृपा करते थे, और जब तक महाराज जी विराजमान रहे तब तक तो बाबा कभी कुछ हमको बताते भी थे। अब महाराज जी के अंतर्धान होने के बाद बाबा बिल्कुल बात कम करते थे, कम से कम बात करते थे बाबा। और उनका जब भगवत धाम प्रयाण हुआ तब यहीं इसी जगह तो थे, यहीं थे हम जब उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ। तो जैसे भगवान और गुरु में भेद नहीं है, सदगुरु की कृपा हो गई तो भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई तो सदगुरु की कृपा हो गई, और उनकी कृपा से सबकी कृपा है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं कि आपकी कृपा, करुणा जिस जीव पर हो गई उसके ऊपर सब कृपा करते हैं। सुर नर मुनि असुर नाग साहिब तो घनेरे। अनेक साहिब हैं, लेकिन पै तो लो जोलो रावरे, नन्हे कुनयन फेरे। पर ये साहिबी तब तक करते हैं, तब तक अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, जब तक उस जीव पर से आप अपनी नजर घुमाते नहीं हैं। आपने नजर फेर ली तो ये भी फिर कोई कृपा करने वाले नहीं बनते। अब मान लो कृपा करें भी तो इनकी कृपा किस काम में आएगी? आपके नाते से ही कृपा थी, आपका नाता खत्म हुआ कि कृपा बंद हो गई। और भगवान, दूसरी बात यह है कि इनके न पद शाश्वत हैं, न इनकी प्रतिष्ठा शाश्वत है, न इनके लोक शाश्वत हैं, और न इनकी सामर्थ्य शाश्वत है। कार्यकाल पूरा होते इंद्र का इंद्रत्व समाप्त, वरुण का वरुणत्व समाप्त, अग्नि का अग्नित्व समाप्त। श्री राधा बाबा के जीवन प्रसंग में एक बात आती है कि एक कोई बहुत बड़ी प्रदेश स्तर की आयकर विभाग की अधिकारी थी, महिला। तो वो जब गीता वाटिका में बाबा का दर्शन करने आती तो प्रदेश की सर्वोच्च अधिकारी थी आयकर विभाग की। तो ट्रस्ट के लोग सब उसका बड़ा आदर करते थे, आओ 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 आओ। उसको कुर्सी लग जाती थी, कुर्सी पर बैठती थी, वो साहिब थी। अब बेचारी रिटायर्ड हो गई तो कुर्सी उर्सी तो उसको मिली नहीं बेचारी को। अब वो सत्संग हो रहा था तो माताओं की सभा में बैठी, तो वो कुछ न कुछ तो ठसक रहती ही है ना कि हम बड़े पद पर थे। तो वो कूदते फांदते हुए आगे जाने लगी तो माताओं ने ठूंसा मारना शुरू कर दिया उसको। महिला, ए यहाँ कैसे चली, हम इतने देर से बैठे, उधर जा, उधर बैठ, उधर बैठ।
तो बाबा बड़ी जोर से हंसने लगे। बाद में फिर बाबा ने इशारा किया तो लोगों ने उसको ठीक जगह बिठाया। तो लोगों ने कहा बाबा आप हंसे क्यों? तो बाबा ने कहा हम इसलिए हंसे कि यही महिलाएं हैं, जब ये पद पर थी तो इसको देख करके सब अलग हो जाती थी, इसको सब लोग कितना आदर करते थे ट्रस्टी लोग, और आज वही जब पद से निवृत्त हो गई, सेवानिवृत्त हो गई, तो कोई कमिश्नर फमिश्नर कुछ नहीं है, कोई कुछ इस बेचारी की कोई पूछ नहीं है, सामान्य हो गई। बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए लोग भी सेवानिवृत्ति के बाद फिर बिल्कुल, फिर ना वो जज हैं ना फिर वो कलेक्टर हैं, कुछ नहीं। तो संसार में किसी को भी कोई पद प्रतिष्ठा मिली है वो शाश्वत नहीं है। अरे उनका जीवन ही शाश्वत नहीं है तो उनकी पद प्रतिष्ठा शाश्वत कहां से होगी? और वो भी आपका दिया हुआ है। उपनिषद में कथा आती है, इंद्र को अभिमान हो गया, देवताओं को अभिमान हो गया, तो भगवान उनके अभिमान का नाश करने के लिए एक विलक्षण तेजस्वी यक्ष के रूप में पधारे। उस तेज पुंज को देख करके और उसको इंद्र को बड़ा कौतूहल, बोले कौन है ये, कौन शक्ति, जाओ पता लगाओ। कौन जाएगा सबसे पहले? अग्नि बोले हम जाएंगे। अग्नि गए। अग्नि से उस महापुरुष ने पूछा कस्त्वम, कस्त्वम कर से तू कौन है? अब कोई अपने को बहुत बड़ा मान के जाए कि हम देवताओं के पुरोहित हैं, यों हैं त्यों हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमारे बिना किसी का अस्तित्व नहीं है, ऐसा सोच के जाए और उसको कोई तू तड़ाक करके बोले तो उसको कैसा लगे? हे तू कौन है? अग्नि को बहुत खराब लगा कि एक ऐसा विलक्षण यक्ष है, हमको तू तड़ाक करके अपमानित कर रहा है। कस्त्वम, कौन है तू? अग्नि ने कहा जात वेदा हम, मैं अग्नि, क्या कर सकता है? बोले तू हमको नहीं जानता, क्या कर सकता हूं? एक क्षण में तीनों लोगों को जला करके राख की ढेरी बना सकता हूं, खाक कर सकता हूं। अच्छा लो एक सूखा तिनका जलाओ। अग्नि बहुत जोर से हंसे, ये देखो इतनी छोटी बात, एक तिनका जलाने के लिए हमको कह रहा, ना इसको जलाओ। अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं, उन्होंने 7 जिह्वाएं लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी अग्नि ने, पर वो सूखे तिनकों को जला न सके। भगवान बोले झूठ बोलता है कि तीनों लोगों को जला सकता हूं, एक तिनका नहीं जला सकता, क्या जलाएगा, भाग यहां से। अग्नि चले गए। इंद्र ने कहा कहो पता लगा कौन था? बोले कुछ पता नहीं लगा, ये नहीं बताया कि हमारी ये दशा हुई वहां से। बोले कोई पता नहीं लगा, हम पता नहीं लगा सके। अब कौन जाएगा? वायु बोले हम जाएंगे। वायु गए, हम पता लगाते हैं। उनसे कहा उड़ाओ इस तिनके को। वायु ने कहा हम तीनों लोगों को उड़ा सकते हैं, ये सुमेरु और मंदराचल जैसे पर्वतों को हम सूखे पत्ते के जैसा उड़ा सकते, इतनी ताकत है हमें। अरे बोले पहाड़ों को धरती को पीछे उड़ाना, ये तिनका उड़ाओ। तिनका नहीं उड़ा सके वायु। वरुण आए, वरुण उसको गीला नहीं कर सके, बहाने की बात तो छोड़ दो। अग्नि वायु वरुण तीनों देवता चले गए। तब देवराज इंद्र आए। इंद्र आए तो वो देवता अंतर्धान हो गया। पिताजी वो अंतर्धान क्यों हुआ? नहीं नहीं, वो इंद्र को इंद्र का अभिमान समाप्त करने के लिए भगवान अंतर्धान हुए। आप अपने को बहुत बड़ा समझते हैं और आप हमारे पास आए, हमने कहा नहीं हम नहीं मिलते हैं आपसे, तो आपको कितना अपमान का अनुभव होगा। ले हम तो अपने को इतना बड़ा माने बैठे थे, हमको
अपने मिलने के लायक तक नहीं समझा गया। तो भगवान इसलिए अंतर्धान हुए कि इंद्र को लगा कि अरे मैं इतना तुच्छ व्यक्ति, इतना तुच्छ हूं कि मुझको उसने लायक नहीं समझा कि हम उनसे कुछ दो बात कर सकें, हमको दर्शन के योग्य भी नहीं समझा। तो इंद्र बहुत श्रीहीन हो गया, दुखी हो गया, अभिमान उसका टूट गया कि 3 देवताओं से बात किया, हमसे बात तक नहीं किया। वह विलक्षण यक्ष कौन था? तो भगवती उमा आकाश में प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ही इस तेजो में यक्ष के रूप में आए थे। तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए वो अंतर्धान हुए। तुमको उन्होंने अपने दर्शन के योग्य भी नहीं समझा, क्योंकि अहंकारी पुरुष परमात्मा की अनुभूति का अधिकारी नहीं होता है। तुमने जो असुरों पर विजय प्राप्त की वो तुम्हारी शक्ति नहीं थी, वो भगवान की दी हुई शक्ति थी। तो जब ये देवता, मनुष्य, मुनि, असुर, नाग इनका स्वयं का अस्तित्व ही शाश्वत नहीं है, तो इनकी साहिबी शाश्वत कैसे होगी? पर हे रघुनाथ जी, आपकी साहवी कैसी है? त्रिभुवन तिहु काल विदित वेद बदति चारी, आदि अंत मध्य राम साहिबी तुम्हारी, आदि अंत मध्य राम साहिबी तुम्हारी। तीनों भुवनों में, तीनों भुवन का अर्थ होता है नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग और सप्तद्वीपवती ये पृथ्वी लोग, ये तीनों मिलाकर त्रिभुवन कहा जाता है। अर्थात संपूर्ण भुवन कोश ब्रह्मांड, इन तीनों भुवनों में और तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, और इन तीनों लोकों में, तीनों कालों में, चारों वेद कहते हैं कि आपकी साहिबी पहले भी थी और आपकी साहिबी अंत में भी रहने वाली है और आपकी साहिबी मध्य में भी है। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी गरिमा महिमा सदा सर्वदा एक जैसी रहने वाली है, बाकी किसी की साहिबी सदा रहने वाली नहीं है। तो भैया जब उनकी साहिबी ही सदा नहीं रहेगी तो ऐसे का आश्रय क्या लेना? जिनके पास हम दीनहीन बनकर निहोरा करें, वे स्वयं बेचारे दीनहीन हैं, तो दीनहीनों के दरबार में क्या दीनहीन बनना? दीनबंधु का ही आश्रय क्यों न लें? हे भगवान, इसलिए आपसे कोई मांगे तो उसको मंगता नहीं कहेंगे। आपसे मांगना नहीं कहा जाएगा। तो ही मांगी मांगनो न मांगनो कहायो, सुनि स्वभावशील सुजस जाचन जन आयो। हे भगवान, आपसे जिसने मांग लिया फिर वो मंगता ही नहीं रहा। ध्यान में ही बात, एक आशय तो ये है कि आपसे मांगना नहीं है, इसलिए मांगना नहीं है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो कुछ भी है वह आपका ही तो है, आपका ही दिया हुआ है। आप उदार चक्र चूड़ामणि हैं, आपसे मांगना नहीं, मांगना तो दूसरों से मांगना है, आपसे मांगना नहीं है। अच्छा चलो और सरल उदाहरण दें, सरलतम उदाहरण दें। छोटे छोटे बालक, दामोदर नाम है और क्या नाम है? गिरिराज।
अब दामोदर और गिरिराज आपसे कुछ मांग लें तो क्या उसको मांगना कहा जाएगा? अनुज से कुछ मांग लें तो क्या वो मांगना कहा जाएगा? हाँ, वो यहाँ से बाहर खड़े हो जाएं परकम्मा के सहारे और कहें बाबूजी, बाबा जी, हैं कुछ दे दीजिए, तो उसमें आपको बड़ा खराब लगेगा। अरे ये बच्चे कहाँ से, किससे सीख लिया तुमने मांगना? उसको मांगना कहा जाएगा। लोग कहेंगे बताओ, देखो पता नहीं किसकी संगति मिल गई, बच्चे भिखारी हो गए, भीख मांगने लग गए। पर अपने बाप से कोई कुछ मांगता है तो उसको मांगता नहीं कहा जाएगा। आप तो पिता हैं, आप सर्वेश्वर हैं। आपसे कभी कोई जीव कुछ मांगता है तो उसको मांगता थोड़ी कहा जाएगा, उसको मांगने वाला नहीं कहा जाएगा। एक अर्थ ये। दूसरा अर्थ ये है कि ये जीव मांगता रहता ही तब तक है जब तक आपसे नहीं मांगता, क्योंकि संसार में देने वाले इतने उदार कहाँ हैं कि जो मांगना पनाही नष्ट कर दें। पर आप ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि हैं, आप इतना दे देते हैं कि जिसको आपने दे दिया वो भिखारी नहीं, वो खुद दाता बन जाता है। कल तक भिखारी था, अब वह स्वयं दाता बन जाता है। सच्ची बात तो यह है कि देना आपको ही आता है, आपके अलावा और देना किसी को आता ही नहीं। बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो, एक उंगली की इतनी उंगली काट के नहीं दे सकते किसी को, दे सकते हो? नेल कटर से नेक चमड़ी दब जाती है किनारे की, जवा निकल जाता है, खून आ जाता, कितना कष्ट होता है। धन्य है रावण की निष्ठा, जिसने अपने सिर काट करके अग्नि में होम दिए शंकर जी के नाम से। रुद्राय नमः स्वाहा। सिर काट काट कर शंकर जी को चढ़ा दिए उसने। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर उसको लंका का ऐश्वर्य दिया। जो संपत्ति 10 शीस अरप कर रावण शिव पह लीनी, 10 मस्तक अर्पित करके वो मिली संपत्ति। मानसी में गोस्वामी जी करें, दो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। भगवान शिव ने लंका का ऐश्वर्य दिया तो सही, पर भगवान शिव की दी हुई लंका में जब हनुमान जी आग लगाने लग गए, लंका जलाने लगे, तो सब देवता तमाशा देख रहे थे कि लंका में कैसे आग लग रही है। सोना जल रहा है, लकड़ी जैसा जल रहा है, आश्चर्य की बात थी। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, सब तमाशा देख रहे थे। भगवान शंकर भी नंदीश्वर पर विराजमान होकर तमाशा देख रहे थे। देवताओं ने कहा, महाराज आप क्या देख रहे हो? आपके भक्त का नगर जल रहा है, वो आप तमाशा देख रहे हो? और सब चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, आप बचा नहीं रहे हो इनको। शंकर जी बोले, जो हमारे प्रभु के विरोधी हैं उनका यही हाल होना चाहिए। हमको कोई दुख नहीं, हमें प्रसन्नता है। चलो कोई बात नहीं। रावण तो रावण था, लंका को फिर ठीक ठाक करवा लिया, मैदानव को बुला करके, सब शिल्पियों को बुला करके ठीक ठाक लंका कराई। लेकिन जब उसको पता चला कि सब तो तमाशा देवता देख ही रहे थे, हमारे प्रभु, हमारे इष्ट आराध्य भगवान शिव ही तमाशा देख रहे थे, जिन्होंने हमको लंका दी, उन्होंने लंका को बचाया क्यों नहीं? तो रावण गया शंकर जी के पास, बोला महाराज आप क्षमा करना, एक शिकायत है आपसे। कहो क्या? आपने कृपा करके हमें लंकाधिपति बनाया, लंका का ऐश्वर्य दिया, दिया, और उसी लंका में आग लगी,
सब देवता तमाशा देख रहे थे, तो हमारे शत्रु है ही हैं, आप भी तमाशा देख रहे थे, आपने हमारी रक्षा नहीं की। शंकर जी बोले, भाई देख, तूने 10 मस्तक अर्पित करके 10 रुद्रों को संतुष्ट किया, हनुमान जी 11वें रुद्र हैं। वो नाराज थे पहले से, क्योंकि तुमने पूजा देकर उन्हें संतुष्ट किया नहीं, इसलिए उन्होंने लंका जला दी। हम क्या करते? महाराज जी कहते थे कि ये उत्तर समुचित नहीं था शंकर जी का, ये बहाना बनाया। उन्होंने कहा तूने 10 रुद्र संतुष्ट किए, ये 11वें रुद्र हैं, इनकी पूजा नहीं की, इसलिए इन्होंने लंका में आग लगा दी। और वह लंका का ऐश्वर्य भगवान श्री राम ने विभीषण को क्या लेकर दिया? क्या लिया राम जी ने? घर में तुलसी लगी थी, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराए। को तुलसी दलई उतार लाते, चलो 2 पत्ता तुलसी के चरणों में रख देते, राम जी के दूध नहीं लाए, फूल भी नहीं लाए, तुलसी भी नहीं लाए। सोने की लंका थी, तोला 2 तोला सोना ही ले आते, वो भी नहीं लाए। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में भूल गए। इतना काम तो कर ही सकते थे, एक अंजलि समुद्र की जल की भरते और राम जी के चरणों में अर्घ चढ़ा देते। प्रभु और तो कुछ लाए नहीं, एक अंजलि जल ही स्वीकार कर लो। एक चुल्लू जल तक राम जी को अर्पित नहीं किया, केवल प्रणाम किया। श्रवण सुजस सुनि आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। और जैसी राम जी ने सुना तो अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। क्या बोले? कहु लंकेश। अब राम जी झूठ तो बोलते नहीं, 2 बार बोलते नहीं, रामो दुर्नाभिभाषते, तो उसको क्या करें? कहु लंकेश। लंकेश विभीषण है कि रावण है? लंकेश तो रावण है, वो तो बेचारा लात मार के भगाया गया है। पर राम जी बोले, जब जो लात मार के जिसको भगाया गया वो लंकेश है, जिसने लात मारी है वो लंकेश नहीं है। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभय की भांति, इत्यादि प्रकार से। चलो राम जी ने संकोच पूर्वक दिया और लिया कुछ भी नहीं। विनय पत्रिका में एक जगह है, बड़े विनोद में राम जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक, इसको क्या क्या कहना चाहिए, एक बड़ा मधुर विनोद किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में। वो कहते, कोहु न देत बिनु पाए। हे राम जी, आपके अलावा कोई ऐसा है नहीं जो बिना दिए बिना लिए कुछ दे, पहले कुछ लेता है तब देता है। उसी प्रकरण में उन्होंने कहा है कि देख लो, आपने कृष्णावतार लिया, जय तंदुल निधि दई सुदाम ही, यद्यपि बाल मिताई। यद्यपि बचपन की दोस्ती थी आपकी, पर सुदामा को भी आपने बिना दिए लिए कुछ नहीं दिया। 4 मुट्ठी चिवड़ा लिया, तब द्वारिका के जैसा ऐश्वर्य आपने सुदामा जी को दिया। पर हे प्रभु, श्री राम चरित्र की मंगलमयी लीला में आपने विभीषण से क्या लिया, और उसको आपने सर्वस्व दे दिया। इसलिए रघुवर रावर यह बड़ाई, आपकी ही ये बड़ाई है, दूसरे की ये बड़ाई नहीं। इसको कहते मीठा व्यंग है। देखो ठाकुर जी कृष्ण भगवान ने भी कंजूसी कर ली, कुछ लिया तब दिया, पर राम जी ने कुछ लिया कुछ भी नहीं और दिया सब कुछ दे दिया। और देने के बाद भी लंका में आग लगी तो शंकर जी बचाने नहीं आए, राक्षसों का विनाश हुआ, शंकर जी बचाने नहीं आए। और विभीषण को देकर क्या कहा, करहु कल्प भरी राज तुम, 1 कल्प तक राज्य करो। बताओ, करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमिरहु मन माही।
मेरा स्मरण करो। और पुनिमम धाम पेहऊ जहाँ संत सब जाहि। इसके बाद भी तुम भटकोगे नहीं, एक कल्प तक राज्य करके मेरा स्मरण करके अंत में तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तो अब बताओ, ऐसा देने वाला कोई है? सुदामा जैसे रंक को अपने जैसा बनाने वाला कोई है? इसलिए अनुगत को, शरणागत को, वैष्णव को किसी से कुछ नहीं मांगना। मांगने की इच्छा हो तो भगवान से ही मांगना। देखो, पतिव्रता नारी अपने पति के रुख के बिना अपने जेठ से, अपने देवर से भी वस्त्राभूषण आदि प्राप्त कर ले, या ससुर से भी, तो भी वह उत्तम कोटि की पतिव्रता नहीं मानी जाएगी। ये पति का रुख नहीं है तो उसे जो कुछ चाहिए वो अपने पति से चाहिए। अनुसुईया जी ने, महासती अनुसुईया ने श्री जानकी जी का दिव्य आभूषणों से, वस्त्रों से श्रृंगार करना चाहा। वाल्मीकि में संकेत है। तो श्री जानकी जी संकोच में पड़ गई, वे राम जी के मुख की ओर देखने लगी। वाल्मीकि में ये बात है। तो राम जी ने कहा, वैदेही तुम्हारा सौभाग्य है कि ये महासती कुछ प्रसाद रूप में तुमको दे रही, तुम स्वीकार करो। इस बात को देख करके महासती अनुसुईया का रोम रोम खिल गया। हे सीते, ये पतिव्रताओं का आदर्श तो तुम ही प्रकट कर सकती हो, और कौन संसार की नारी प्रकट कर सकती है। दशहरा को हम रमण रीति गए, क्योंकि महाराज जी का जब फोन आया तो हमारे मन में भाव हुआ कि कई महीने हो गए दर्शन हुआ नहीं, और पवित्र तिथि है, एक महापुरुष का दर्शन हो जाए। और हम गए तो महाराज जी ने यही कहा कि हमारे मन में भी यही था, लेकिन हम संकोच के बारे नहीं बोले, पता नहीं व्यस्त होंगे क्या होंगे, इसलिए फोन से ही राम राम। आप आए तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो आप थे। तो एक संत को उन्होंने वस्त्र दिए, एक संत को उन्होंने वस्त्र दिए। उसी दिन उनका भेष हुआ था। तो महाराज जी ने नया वस्त्र मंगाया और मंगा करके उन संत को दिया। और देकर क्या कहा? देकर कहा कि अपने गुरुजी के चरणों का स्पर्श कराओ, फिर इसको पहनना। क्यों? क्योंकि भगवान भी सीधे शिष्य को दें तो उसको मना कर देना चाहिए कि प्रभु, हम आपके द्वारा दिया हुआ नहीं लेंगे। आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो गुरुजी के हाथ में दीजिए, गुरुजी के हाथ से लेंगे, आपके हाथ से नहीं लेंगे। आपको कुछ देना है तो पहले गुरुजी को दीजिए, अब गुरुजी हमको दें। ये संप्रदाय है, ये मर्यादा है। इसलिए आपको मैं वस्त्र नहीं दे सकता हूँ, आपको अपने गुरुजी के ही हाथ से लेना। जो कुछ प्राप्त करना हमें अपने गुरुजनों के हाथ से ही लेना। और बाकी सबका आदर है, सबको दंडोत है, सबको प्रणाम है, सबका सम्मान है, लेकिन हमें लेना है तो अपने गुरुजनों से ही लेना। क्योंकि उनसे लेना, मांगना, ये मांगना नहीं है। आहा, क्या कहना। कहते भगवान हमको एक तो ये बात पता चल गया कि जीव मांगता रहता ही तब तक है जब तक आपसे नहीं मांगता। आपसे मांग लेता है तो आप उसको इतना दे देते हैं, अरे इतना का छोड़ो, अपने आप को ही दे देते हैं। जब अपने आप को ही आप दे देते हैं तो फिर और क्या लेना, प्राप्त करना बाकी रह गया? सब कुछ मिल गया, अपने आप को ही आप दे डालते हैं। तो फिर वह मांगता नहीं रहता, फिर वह तो दाता बन जाता है। और भगवान दूसरी बात ये है कि कंजूस के सामने मांगने में संकोच होता है। कोई कंजूस हो तो उसके सामने मांगने में बहुत संकोच होता है, लेकिन किसी की उदारता विश्वविख्यात हो तो अत्यंत उदार व्यक्ति से मांगने में कभी कोई संकोच नहीं होता। वो तो उदार है। ऐसो को उदार जग माही
बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाई। आपके जैसा कोई उदार नहीं है, इसलिए सुन स्वभाव शील सुजस जाचन जन आयो। आपके शील स्वभाव को सुनकर के मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ। क्या मांगना है? बोले दीन को दयालु दान दूसरो न को। हे प्रभु, आपकी दया का दान चाहिए। आपकी दया अपार दया है। कोटि मुख कई जात न प्रभु के एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगियो दीजे परम उदार। आप दीजिए। तो अब आपने किस किस को क्या क्या दिया, आगे के चरण में गोस्वामी जी कह रहे हैं। पाहन पशु बिटप बिहंग अपने करिली ने। तू गरी महाराज दशरथ के रंक राय कीने। हे प्रभु, आपका शील स्वभाव कैसा अद्भुत है। आपने पाषाण को अपना लिया। पाषाण कौन था? पत्थर बनी हुई अहिल्या। आपने पाषाण को अपना लिया, पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार कर दिया। पशु, बंदर भालू पशु योनि में ही तो हैं, पर इनको अपना सखा बना लिया। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ वेरे। उनको आपने अपना सखा बना लिया है। पाहन पशु बिटप वृक्ष, वृक्षों को अपना लिया। ब्रजलीला में नलकुवर मणिग्रीव नारद जी के हिसाब से वृक्ष बन गए थे। यमलार्जुन, यमलार्जुन को आपने अपना लिया, उनको स्पर्श करके धन्य कर दिया। पत्थर के रूप में अहिल्या को अपनाया, पशुओं के रूप में बंदर भालू को अपनाया, और वृक्षों के रूप में यमलार्जुन को अपना लिया। और कौन बताए? बिहंग पक्षी जटायु जी को। जटायु की धूर जटान सुझारी, अपने नेत्रों में जल भर के जटायु को तर्पण किया, अर्घ दिया। आहा, धन्य है, जटायु का इतना आदर किया। कागभुसुंडी को अपना लिया। अब दोनों ही पक्षी शरीर में हैं। एक तो आमिष भोजी पक्षी जटायु है, गृध्र है, और दूसरे चांडाल पक्षी काकभुसुंडी, पर दोनों को आपने अपना लिया। कितनी कृपा की आपने। तो हे भगवन, महाराज दशरथ के रंक राय कीने। हे दशरथ नंदन, हे दासरथी श्री राम, आपने न जाने कितने रंकों को राजा बना दिया। अब यहाँ महाराज दशरथ के ये कहने का प्रयोजन क्या है? महाराज दशरथ के राय रंक कीन्हे, ये कहने की क्या जरूरत है? क्या जानते नहीं कि वो दशरथ जी के दशरथ नंदन है? प्रसिद्ध ही है, दशरथ नंदन श्री राम है। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो दशरथ के, महाराज दशरथ के कहने की क्या आवश्यकता थी? गोस्वामी जी ये इसको कहते हैं काव्य की ध्वनि। गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि आपके पिता ने प्राण दे दिए, पर केकई को जो 2 वरदान देने को कहा था उससे वो हटे नहीं। ऐसे बाप के बेटा हो आप। प्राण दे दिए, पर अपने वचन से, ये तो राम जी को कहा दशरथ जी ने कि राम, तुम्हें तनिक भी पाप नहीं लगेगा, निगृह्य मुझे कारागार में डाल दो और अपना राज्याभिषेक कराओ, क्योंकि राष्ट्र का हित, प्रजा का हित, सृष्टि का हित इसी में है। मुझे कारागार में क्यों डालो? क्योंकि मैंने वरदान दे दिए हैं केकई को। राम जी ने कान पर हाथ रख लिया, बोले आपके सत्य की रक्षा के लिए पिबेयमपि विषम तीक्ष्णम पतेयमपि पावके,
आपकी प्रसन्नता के लिए मैं तीक्ष्ण विष को पी सकता हूँ, आपके धर्म और सत्य की रक्षा के लिए मैं जलती हुई आग में कूद सकता हूँ। पिताजी आप ऐसा कैसे कहते हैं? आपको कारागार में डाल के मैं राजा बनूं? क्या यही आदर्श प्रकट करने के लिए हम आए? ये आदर्श तो आगे कंस करेगा, अपने बाप को जेल में डाल के खुद राजा बनेगा। राम जी इस आदर्श की स्थापना के लिए नहीं आए। आप ऐसे पिता के पुत्र हैं कि जिन्होंने अपने प्राण देना स्वीकार कर लिया पर अपने वचन से नहीं मुकरे। ऐसे आप तो बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बाप का कुछ न कुछ लक्षण तो बेटा में आता ही है। तो आप ऐसे उदार पिता के पुत्र हैं। महाराज दशरथ के रंक राय कीने, न जाने कितने रंकों को आपने राजा बना दिया है। तो हे भगवान, अब हमारा आपका रिश्ता पक्का, अब हमारा आपका संबंध पक्का हो गया। क्या संबंध पक्का हुआ? तू गरीब को निवाज हो गरीब तेरो। तुम गरीब के निवाज हो। निवाज शब्द का अर्थ, निवाज उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ है आप गरीबों को माला माल कर देने वाले, निहाल कर देने वाले हैं। आप गरीब के निवाज हैं, अर्थात गरीबों को निहाल कर देने वाले हैं। तो आप गरीब निवाज कब बनेंगे? जब कोई गरीब आपके सामने होगा और उस गरीब को निहाल करेंगे, तब आपको लोग गरीब निवाज कहेंगे। तो हों गरीब तेरो, आप मुझे निहाल कीजिए। मैं अपने आप को अपने आपके चरणों में प्रस्तुत कर दिया हूँ। मैं गरीब हूँ और आप गरीब निवाज हैं। यही हमारा आपका रिश्ता है, आप हमें निहाल कर दीजिए। राम जी द्रवित हो गए, बोले तुलसीदास जी अब इतना आपने हमको मजबूर कर दिया, पिताजी का नाम लेके हमारी इतनी महिमा सुना के, आदि मध्य अंत राम साहिबी तुम्हारी, अब ज़्यादा हम प्रशंसा सहन नहीं कर सकते। अब बोलो क्या चाहते हो तुम? इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बना रहे हो तो क्या चाहिए? गोस्वामी जी रोने लगे, बोले बारक कहिए कृपाल तुलसीदास मेरो। हे प्रभु, मैं तो हजारों लाखों बार कहता हूँ कि मैं श्री राम का हूँ, मैं श्री राम का हूँ, मैं श्री राम का हूँ। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं तो बार बार कहता हूँ। पर हे नाथ, आप अपने मुखारविंद से एक बार कह दो कि तुलसीदास तुम मेरे हो। बारक कहिए कृपाल तुलसीदास मेरो, एक बार कह दो कि तुलसीदास तुम मेरे हो। इसलिए तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की, तू प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। तू पाप नाथ, तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। नाथ तू अनाथ को अनाथ मो समान आरत नहीं आरती हर तो सो। समान आरत नहीं आरत हर तो। ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर हो चेरो। ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर
हो चेरो। तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो। तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो। देव तो ही तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। हे प्रभु, हमारे सारे संबंध आपसे हैं। आप दयालु हैं तो हम दीन हैं, आप दानी हैं तो हम भिखारी हैं। आप पाप हरण करने वाले हैं तो हम प्रसिद्ध पातकी, हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। हम अनाथ हैं तो आप हमारे नाथ हैं, क्योंकि मेरे जैसा अनाथ आपको कहाँ खोजने से मिलेगा। तो आप अनाथ के नाथ बनेंगे तभी ना आप नाथ होंगे। हे प्रभु, आप आरती हर हैं, दुख हरने वाले हैं, तो मेरे जैसा दुखी कोई आपको नहीं मिलेगा। हे प्रभु, आप ब्रह्म हैं तो मैं आपका अंश जीव हूँ। आप ठाकुर हैं तो मैं आपका सेवक हूँ। और आप मेरे तात हैं, पिता हैं, माता हैं, गुरु हैं, सखा हैं, सब प्रकार से मेरा परम हित करने वाले हैं। हे प्रभु, और अधिक हम क्या कहें। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। हमारे तुम्हारे बहुत नाते हैं, पर वो नाते, ये बड़ी ऊंची बात है इस पद की। मानिए जो भावे, पक्का संबंध क्या। नाते तो बहुत हो गए, पर पक्का नाता कौन सा है, बोलो। हैं? नहीं, वो तो है ही है। पक्का नाता है मानिए जो भावे। आपको जो अच्छा लगे वो नाता पक्का है। हमने तो सब नाते आपसे माने हैं, पर नाता पक्का वही माना जाएगा जिस नाते को आप स्वीकार करें। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। उनका भी बड़ा स्नेह हमको प्राप्त हुआ। आखिरी में जब उनका हमको दर्शन हुआ तो उन्होंने अपने हाथ से हमको सेव दिया। फिर उसके कुछ समय बाद वो भगवत धाम चले गए। तो भगवान को वो मित्रता का संबंध उनका था भगवान से। एक बछड़े को ठाकुर जी ऐसे अपने छाती से लगाए हुए हैं, वो कहते थे वो बछड़ा मैं ही हूँ। इसी भाव में निरंतर भरे रहते थे। बहुत अच्छे महात्मा थे। तो सख्य रस की बातें उनको बहुत प्रिय लगती थी। तो उन्होंने एक प्रश्न हमसे पूछा जब हम पहली बार उनके पास गए। उन्होंने कहा कि ये सख्य का जो संबंध है भगवान से, कि भगवान मेरे सखा हैं, ये भाव संबंध, सख्य वाला संबंध, ये जीव की ओर से है कि भगवान की ओर से है। तो हमने उनको कहा कि मित्रता समानता में होती है, और जीव की ईश समान। किसी भी अंश में जीव भगवान की समानता नहीं कर सकता।
बराबरी में दोस्ती होती है, बराबरी है कहाँ? न त्वत् समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः, गीता जी में भगवान कहते हैं आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं तो आपसे अधिक कोई होगा नहीं। होगा कौन? तो आपकी बराबरी जब किसी से ही नहीं तो मित्रता कैसे होगी भगवान से? इसलिए सच्ची बात यह है कि सख्य भक्ति जो है जीव की ओर से तो दास्य भक्ति ही है, सख्य का भाव तो ठाकुर जी की ओर से है। भगवान ने जिस जिस को अपना सखा बनाया वो सबके सब चरण में आए, दास बने, पर भगवान ने अपनी ओर से उनको अपना सखा माना। तो संबंध वही पक्का माना जाएगा जिसको भगवान स्वीकार करें। हमने तो आपसे ये सारे संबंध गिना दिए, लेकिन पक्का संबंध वही माना जाएगा कि जिसे आप अंगीकार कर लें। हे भगवान, हमारी तो एक ही इच्छा है और अब इस इच्छा के अतिरिक्त कोई भी इच्छा हमारी नहीं है। क्या इच्छा है आपकी? बोले ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। हे भगवान, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपके चरण कमलों की शरण ज्यों त्यों को माने जैसे तैसे, जैसे भी हो सके वैसे आपके चरणों की शरण मिल जाए। इसका मतलब क्या है? ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ज्यों त्यों का अर्थ है कि हे भगवान, हम तो त्रिकाल में भी आपकी शरणागति के योग्य नहीं हैं, लेकिन आप कृपालु हो। आप कृपालु हो, आपका स्वभाव कृपा करने का है, तो आप जैसे तैसे भी सही आप जो है हमको शरण में ले लीजिए। एक हंसी की बात सुनाकर इसको पूरा कर देते। आज हमने इसलिए इसको जल्दी जल्दी पूरा कर दिया, इसका कल व्याख्यान करते तो पूरा समय इसी में चला जाता। अब जल्दी जल्दी दो दो पद करना है, इस दृष्टि से हमने आज सरलार्थ कर दिया। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। धर्म संघ वाले गुरु जी का सुनाया हुआ है कि एक विद्यार्थी था, बड़ा सुंदर स्वरूप था उसका, तगड़ा, लंबा चौड़ा और सुंदर भव्य स्वरूप, बड़ा धोता, बड़ा पोथा, पंडिता पगड़ा, बड़ा पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं था, मूर्ख ही था, पर स्वरूप उसका ऐसा था बड़ा भव्य, सभा में जचने वाला स्वरूप। और एक और अच्छी बात थी, लेख बहुत अच्छी थी उसकी, सुलेख थी। तो वो योग्य न होने पर भी लेख के कारण नकल करके और प्रथम श्रेणी ही आता। अब आचार्य का अंतिम पेपर वो उस समय होता था बनारस में, तो नकल की परंपरा बहुत पुराने समय से चल रही है। ताका झांकी वाली नकल वाली परंपरा पुरानी है। तो कहा भाई बनारस में भी चलो, कैसे भी तुम पास हो जाओगे, अच्छी लेख है तुम्हारी, पर मौखिक प्रश्न पत्र जो होता है उसमें कैसे पास होगा? गुरुजी ने पूछा उसको। बोला गुरुजी आप बस आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद से हम बिल्कुल पक्का कहते हैं कि हम पास हो जाएंगे, बस आप आशीर्वाद दे दो। गुरुजी ने कहा हमारा तो आशीर्वाद है ही है, हमारे आशीर्वाद में कहाँ कंजूसी है। मन में सोचते थे कि ये कैसे पास होगा, पर महाराज वो तो रिजल्ट आया उसका एकदम पास, प्रथम श्रेणी में पास आचार्य। हम कहीं मौखिक में कैसे, मौखिक में तो पासिंग मार्क थे, पर पास कैसे हो गया? तो उसने कहा कि गुरुजी ने पूछा कि कहो तुम्हारी मौखिक परीक्षा कैसे हुई? कहे गुरुजी हम गए तो सबसे पहले तो हमने जितने परीक्षा लेने वाले गुरुजी थे सबको साष्टांग प्रणाम किया। क्यों? हम जानते हैं कि गुरुजन पाँव के बड़े कच्चे होते हैं, इनको प्रणाम कर लो, इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमने सबको प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो संस्कृत में हमसे कुछ पूछने लगे तो हमने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी राष्ट्रभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है,
और आप संस्कृत, अच्छी बात है, संस्कृत तो देव भाषा है, पर हम मनुष्य हैं और राष्ट्र की भाषा हिंदी है, भारत राष्ट्र है। आप लोग हिंदी में व्यवहार नहीं करेंगे तो राष्ट्रभाषा हिंदी कैसे होगी। सब हंसने लगे उसकी बात पर, भाई बोलता बहुत अच्छा है, अच्छा चलो हिंदी में पूछते हैं। तो पूछने लगे तो पढ़, तैयार तो कुछ था ही नहीं। तो हाथ जोड़ के कहता है गुरुजी आश्चर्य है, वैसे तो आपकी कृपा से हमको सब तैयारी है, पर जो थोड़ा भूल जाते हैं आप वही पूछते हो। जो थोड़ा सा हम भूलते हैं उस वही आप पूछते हो, आश्चर्य है। तो वो लोग हंसने लगे, सबका मनोरंजन जैसा हो गया। तो बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम आचार्य परीक्षा में कितने ग्रंथ तुमने पढ़े, कितने विषय हैं, सबका सूची सुनाओ, शास्त्री और आचार्य की। तो उन्होंने कहा गुरुजी आचार्य अंतिम वर्ष के छात्र से इतना हल्का प्रश्न आप करेंगे, इसमें आपकी गरिमा घटेगी, हम बताए तो भी न बताए तो भी, इतनी बड़ी परीक्षा में आप इतना छोटा बात पूछेंगे। उन्होंने कहा अरे तो बड़ा चतुर है। तो अंत में उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, जाओ तुमको पास कर देंगे, 14 सूत्र सुना दो। 14 सूत्र जानते हैं ना, का, ये 14 सूत्र सुना दो। यद्यपि वो 14 लघु सिद्धांत तो पढ़ा था, ऐसा नहीं था, एकदम मूर्ख नहीं था, लेकिन उस समय अच्छी परीक्षाएं होती थी, तो 14 सूत्र तो सुना सकता था। उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी क्या आचार्य के छात्र से आप 14 सूत्र पूछ रहे हैं, इसमें उसका अपमान नहीं होगा? मैं तो आपका बालक हूँ, सुना दूंगा, कोई बात नहीं है, पर क्या ये प्रश्न आपको पूछ। अरे वाह, सब हंसने लगे, बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तब मूर्खाधिराज ये बताओ कि तुम पास कैसे हो गए? तो बोले फिर हमने साष्टांग प्रणाम करके कहा कि आप सबके चरणों के आशीर्वाद से हम पास होंगे। तो बोले सबने कहा पास हो तुम जाओ। बोले यही हमारी मौखिक परीक्षा हुई, सबने हंस के कह दिया तुम पास हो। अब संस्कृत वाले बेचारे झूठ तो बोलते नहीं, पास सबने कृपा करके कर दिया। यही है ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ज्यों त्यों जैसे उसको पास कर दिया, क्योंकि वो कृपा करके पास कर नहीं था, ब्राह्मण है बेचारा, कहीं ना कहीं उसको मिल जाएगा, खाली मौखिक में अनुत्तीर्ण करने से पूरे साल बेकार जाएगी इसकी, कृपा करके पास कर दिया। ऐसे ही हम आपकी शरणागति के योग्य तो नहीं हैं, लेकिन आप कृपालु हैं, आप जैसे तैसे भी हैं, कृपांक दे करके भी पास किया जाता है ना, कृपांक हैं हैं। लाते हैं किराए पर, हाथी आए, हमारी बुआ थी, कहते थे